हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी। माय नेम इज दीप नारायण मिश्रा और आज हम प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिकरेंट सिलेक्शन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रिकरेंट सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रिकरेंट सिलेक्शन। रिकरेंट सिलेक्शन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था और टर्म किसने दिया था, ये क्वेश्चन आता है। तो रिकरेंट सिलेक्शन का इनिशियल आइडिया द इनिशियल आइडिया ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन वाज इंडिपेंडेंटली गिवन बाय हेज एंड गार्बर। ये क्वेश्चन आता है कि इनिशियल आइडिया रिकरेंट सिलेक्शन का किसने दिया था। तो इनिशियल आइडिया रिकरेंट सिलेक्शन का हेज एंड गार्बर ने दिया था इन 1990 एंड ईस्ट एंड जोन्स इन 1920। ये याद रखिएगा आप, ईस्ट एंड जोन्स ने 1920 में दिया था। But the term recurrent selection was first coined by Hull 1945। एंड रिकरेंट सिलेक्शन क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। रिकरेंट सिलेक्शन इज डिफाइंड एज डी सिलेक्शन जनरेशन आफ्टर जनरेशन विथ इंटरमेटिंग ऑफ सेलेक्टेड प्लांट टू प्रोड्यूस द पॉपुलेशन फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ सिलेक्शन। यानी इसमें हर बार इंटरमेटिंग करवाते हैं और देन इंटरमेटिंग के बाद हम सिलेक्शन करते हैं, जो भी डिजायरेबल प्लांट होते हैं उनका सिलेक्शन करते हैं। फिर उनके आगे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन ग्रो करते हैं। तो इस टाइप से इसको हम बोल सकते हैं, एक टाइप से ये क्या है, साइक्लिक सिलेक्शन है। तो रिकरेंट सिलेक्शन को हम और क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक सिलेक्शन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिकरेंट सिलेक्शन को और क्या बोलते हैं, साइक्लिक सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक। द रिकरेंट सिलेक्शन स्कीम आर मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ प्रोजेनी सिलेक्शन प्रोग्राम। तो अगर पूछा जाए कि ये किस मेथड का मॉडिफाइड फॉर्म होता है रिकरेंट सिलेक्शन, तो इजीली आप बता सकते हैं कि रिकरेंट सिलेक्शन जो होता है ये प्रोजेनी सिलेक्शन जो होता है उसी का मॉडिफिकेशन होता है। बट इसमें एक माइनर डिफरेंस होता है, वो देख लेते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोजेनी सिलेक्शन एंड रिकरेंट सिलेक्शन इंस्टीड ऑफ ओपन पॉलिनेशन मेकिंग ऑल पॉसिबल इंटर क्रॉसेस एमंग द सिलेक्टेड लाइन्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रोजेनी सिलेक्शन होता है उसमें हम ओपन पॉलिनेशन करते हैं, प्रोजेनी सिलेक्शन में हम करते हैं ओपन पॉलिनेशन। बट इन केस ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिजायरेबल प्लांट को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसमें क्रॉसिंग करवाते हैं, इंटर क्रॉसेस एमंग द सिलेक्टेड लाइन्स। ठीक। तो ये होता है रिकरेंट सिलेक्शन। तो मेन डिफरेंस जो प्रोजेनी सिलेक्शन एंड रिकरेंट सिलेक्शन में है वो है कि प्रोजेनी सिलेक्शन में हम ओपन पॉलिनेशन करते हैं, बट रिकरेंट सिलेक्शन में इंटर क्रॉसिंग करवाते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स इसका देख लेते हैं। रिकरेंट सिलेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, क्वेश्चन आता है। तो रिकरेंट सिलेक्शन के सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन, दूसरा है रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, इसको हम बोल सकते हैं GCA, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी या GCA इसको बोलते हैं। एंड थर्ड है रिकरेंट सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, यानी इसको बोलते हैं SCA। और जो लास्ट में है फोर्थ नंबर रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन, ये सबसे बेस्ट होता है। तो अगर पूछा जाए जो 4 मेथड होते हैं रिकरेंट सिलेक्शन के, उसमें सबसे बेस्ट कौन सा होता है, तो आप बता सकते हैं रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन जो होता है वो बेस्ट मेथड होता है। रिकरेंट सिलेक्शन का जितना भी मेथड है, इसमें टाइप्स है, उसमें सबसे बेस्ट कौन सा होता है, रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। ठीक। फिर स्टार्ट करते हैं सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन। तो सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन में किसी टाइप्स का टेस्टर नहीं यूज करते हैं, तो इसमें नो टेस्टर, बाकी जितने सब में टेस्टर यूज करते हैं। बट ये जो सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन है इसमें किसी टाइप का टेस्टर नहीं यूज करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर इन दिस मेथड ए नंबर ऑफ सुपीरियर प्लांट्स आर सिलेक्टेड एंड सेल्फ पॉलिनेटेड। जो अच्छे प्लांट हमें दिखाई देते हैं उनका हम सिलेक्शन करते हैं, फिर उसका सेल्फिंग करवाते हैं। तो इस टाइप से ये हो सकता है एक फिनोटिपिक सिलेक्शन, यानी हम जो अच्छे प्लांट देखेंगे वो फिनोटिपिक बेसिस पे उसको हम सीन कर सकते हैं। तो सेपरेट प्रोजेनी रोज आर ग्रोन फ्रॉम द सिलेक्टेड प्लांट्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। द प्रोजेनी आर इंटरक्रॉस्ड इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बाई हैंड। तो इसमें किसी प्रकार का हम टेस्टर से क्रॉसिंग नहीं करवाते हैं, अच्छे प्लांट को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उनका हम इंटर क्रॉसिंग करवाते हैं,
बाय द हेल्प ऑफ हैंड। फिर आगे देखते हैं, ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर ऑफ सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन। ठीक, तो इसमें क्या है, पहले फर्स्ट ईयर में हम क्या करते हैं, जो अच्छे फिनोटाइप वाले प्लांट होते हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं। सेवरल फिनोटाइपिकली सुपीरियर प्लांट्स आर सेलेक्टेड, देन उनका जो अच्छा सीड आएगा उनको हम हार्वेस्टिंग करेंगे, फिर उनका इवेल्युएशन करेंगे, फिर वो अलग अलग रो में उसको ग्रो करेंगे। देन इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी प्लांटेड, ऑल पॉसिबल इंटरक्रॉसेस मेड, फिर अलग अलग रो में उनका ग्रो करवा के फिर उनमें हम क्या करवाते हैं, इंटरक्रॉसिंग करवाते हैं। यह प्रोसीजर सेकेंड ईयर तक चलता रहता है। तो ये जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का प्रोसीजर होता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल सिलेक्शन साइकिल। सिलेक्शन साइकिल जो होता है ये फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में रहता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है फर्स्ट रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल, ये थर्ड और फोर्थ ईयर में आता है। तो जो फर्स्ट रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल आता है थर्ड एंड फोर्थ ईयर में, ये चीज़ याद रखना है आपको। तो ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है, इसमें किसी टाइप का टेस्टर नहीं यूज करते हैं, ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। फिर ये इसका यूज क्या है, तो रिकरेंट सिलेक्शन इज इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायरेबल जीन्स इन द पॉपुलेशन। डिजायरेबल जीन जो हमारे लिए अच्छे बेनिफिशियल जीन होते हैं उनको हम पॉपुलेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट सुइटेड फॉर करेक्टर्स हैविंग हाई हेरिटेबिलिटी, इसके बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि जो फिनोटिपिक बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं वो ओनली हाई हेरिटेबल करेक्टर के लिए ही करते हैं। देन सेकेंड मेथड है रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। तो ये टर्म या इसको सबसे पहले इस प्रोसीजर को किसने बताया था, इसको देख लेते हैं। तो ये इस प्रोसीजर को सबसे पहले बताया था जेनकिंस ने। ठीक, इन दिस केस द प्रोजेनी सेलेक्टेड फॉर प्रोजेनी टेस्टिंग आर ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग द सेलेक्टेड प्लांट टू ए टेस्टर प्लांट। यहाँ पर टेस्टर यूज करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर नया निकल के आया। विद ब्रॉड जेनेटिक बेस, यानी यहाँ पर ब्रॉड जेनेटिक बेस का मतलब क्या हुआ, हेट्रोजाइगस टेस्टर यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक, हेट्रोजाइगस टेस्टर यहाँ पर यूज किया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्रॉड जेनेटिक बेस टेस्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आता है। ए टेस्टर पेरेंट इज ए कॉमन पेरेंट विद ब्रॉड जेनेटिक बेस मीन्स एन ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। वो ब्रॉड जेनेटिक बेस वाला टेस्टर क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, सिंथेटिक वैरायटी, ठीक, और सेग्रीगेटिंग जनरेशन ऑफ ए मल्टीपल क्रॉसेस। ठीक, तो इस चीज़ में हम यहाँ पर एक चीज़ नया निकल के आ रहा है कि सिंथेटिक वैरायटी भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं एज ए टेस्टर। ठीक, या हम बोल सकते हैं रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए जो होता है ये सिंथेटिक वैरायटी के प्रोडक्शन में हम इसको यूज कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट में। तो रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए कैन बी यूज फॉर टू बेसिकली डिफरेंट पर्पजेज। इन दिस केस द एंड प्रोडक्ट विल बी ये सिंथेटिक वैरायटी जो अभी बताया गया है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, सिंथेटिक वैरायटी। आप लोग जानते हैं कि जो सिंथेटिक वैरायटी है उसमें हम जीसीए बेसिस का प्रोसीजर यूज करते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर जो रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए होगा वो सिंथेटिक वैरायटी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, इट मे बी यूज टू कंसनट्रेट जीन्स फॉर सुपीरियर जीसीए। हियर द एंड प्रोडक्ट विल बी ए सुपीरियर इनब्रिड्स। Such inbreds can be developed after a few cycle of RSGCA, recurrent selection for GCA। तो आपको सिंपल याद रखना है कि जो रिकरेंट सिलेक्शन होता है इसका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इनब्रिड लाइन होता है। इनब्रिड लाइन होता है, जो रिकरेंट सिलेक्शन होता है उसका अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या होता है, इनब्रिड लाइन होता है। ठीक, अगला मेथड है रिकरेंट सिलेक्शन फॉर SCA। तो रिकरेंट सिलेक्शन फॉर SCA में क्या होता है, इसको देखते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इस प्रोसीजर को या इस मेथड को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, हुल 1945 में। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। दिस इज ए सिमिलर टू RSGCA, यानी रिकरेंट सिलेक्शन फॉर GCA के समान ही होता है ये, बट इसमें केवल डिफरेंस जो होता है
वो टेस्टर का होता है। ठीक, here the tester will be an inbred instead of open pollinated variety. The other operation are similar to RSGCA. तो इसमें रिकरेंट सिलेक्शन फॉर GCA और SCA में कोई डिफरेंस नहीं होता, बट डिफरेंस केवल क्या होता है, टेस्टर का होता है। वहाँ पर GCA वाले में क्या कैसा टेस्टर था, GCA वाले में हेट्रोजाइगस टेस्टर यूज करते थे। ठीक, हेट्रोजाइगस टेस्टर था वहाँ पर, बट जो SCA वाला है इसमें हम होमोजाइगस टेस्टर यूज करते हैं। ठीक, यहाँ पर यूज करते हैं होमोजाइगस टेस्टर, ये डिफरेंस है मेन, बाकी प्रोसीजर सेम है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ RSCA इज टू आइसोलेट फ्रॉम पॉपुलेशन सच लाइन्स दैट विल कंबाइन वेल विथ एन इनब्रेड। तो इसका टेस्टर जो है वो इनब्रेड लाइन है, तो इस टेस्टर के साथ जो लाइन अच्छा कंबाइन करेगा उसको हम सेलेक्ट करके आगे एज ए इनब्रेड लाइन या अल्टीमेट जो इसका प्रोडक्ट होगा उसको यूज करेंगे। दीज लाइन्स आर एक्सपेक्टेड टू गिव बेस्ट हाइब्रिड्स इन हेट्रोसिस ब्रीडिंग। ठीक, तो आप जानते हैं जो हाइब्रिड होता है, ठीक, हाइब्रिड के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल कौन सा होता है, GCA या SCA, ये क्वेश्चन आता है। तो हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा जो यूजफुल होता है वो SCA वाला होता है। ठीक, ये हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा प्लांट होंगे उनको हम सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं, सेल्फिंग अगर रिक्वायर है तो सेल्फिंग करवाएंगे, नहीं रिक्वायर है तो नहीं करवाएंगे। देन उसके बाद जो सेकंड सीजन में आते हैं, सेकंड सीजन में क्या होता है, सेकंड सीजन में यहाँ पर होता है टेस्ट क्रॉसिंग। ठीक, टेस्ट क्रॉस ग्रो प्रोजेनी रोज आइडेंटिफाई सुपीरियर प्रोजेनी, 5 to 10 प्रोजेनी को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर उनका टेस्ट क्रॉसिंग करवाते हैं। फिर कंपोजिट इक्वल अमाउंट ऑफ, थर्ड सीजन में हम क्या करते हैं, कंपोजिट इक्वल अमाउंट्स ऑफ सीड फ्रॉम रिमेनेंट्स ऑफ सुपीरियर ओपन पॉलिनेटेड पेरेंट्स। जो यहाँ पर हम पेरेंट्स लिए थे सुपीरियर पेरेंट्स, उसी में जो लास्ट में थर्ड सीजन में आते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपोजिट इक्वल अमाउंट ऑफ सीड फ्रॉम रिमेनेंट्स ऑफ सुपीरियर ओपन पॉलिनेटेड पेरेंट्स टू क्रिएट कंपोजिट ए और फ्रॉम रिमेनेंट्स ऑफ सेल्फ पेरेंट्स टू क्रिएट कंपोजिट बी। ठीक, तो यहाँ पर ओपन पॉलिनेटेड पेरेंट जो था, हम सुपीरियर पेरेंट सेलेक्ट करे थे, उसी से रिलेटेड यहाँ पर जो थर्ड सीजन में जो सीड आएगा उस सीड को हम क्या करेंगे, सुपीरियर सीड को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको हम कंपोजिट करके यहाँ पर ए और बी बनाएंगे, ये आता है लास्ट में प्रोडक्ट। ठीक, तो प्रोसीजर दोनों का सेम ही होता है, बट यहाँ पर टेस्टर का डिफरेंस होता है। अभी इसमें यहाँ पर हम केवल आपको बताएं सीजन 1, 2 एंड 3, बट इसमें टोटल अगर देखा जाए तो इसमें फर्स्ट सिलेक्शन साइकिल होता है और ओरिजिनल सिलेक्शन साइकिल और फर्स्ट सिलेक्शन साइकिल, जैसे आपको हम सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन में बताए थे। तो यहाँ पर टोटल 6 सीजन रिक्वायर्ड होता है। ठीक, 6 सीजन में 3 सीजन तो आपका आएगा ओरिजिनल के लिए और रिमेनिंग 3 सीजन जो होगा वो होगा फर्स्ट सिलेक्शन साइकिल के लिए। ठीक, या फर्स्ट रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल। ठीक, उसके बाद लास्ट में आता है रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। तो रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन को सबसे पहले प्रपोज किया था कॉमस्टॉक, रॉबिन्सन एंड हार्वे। द ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव 2 डिफरेंट पॉपुलेशन इन देयर एबिलिटी टू कंबाइन वेल विथ ईच अदर। ठीक, तो यहाँ पर 2 डिफरेंट पॉपुलेशन को ग्रो करते हैं साइड बाय साइड, पॉपुलेशन ए और पॉपुलेशन बी, इन दोनों को साथ साथ ग्रो करते हैं। और इन दोनों में क्या होता है, एक में GCA एज ए टेस्टर यूज करते हैं, दूसरे में SCA एज ए टेस्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरह का टेस्टर यूज किया जाता है रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन में। ठीक, ये रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे के। इन दिस मेथड वी कैन मेक सिलेक्शन फॉर बोथ GCA एंड SCA। ये चीज़ याद रखना है आपको, यहाँ पर कैसा टेस्टर यूज करते हैं, GCA और SCA दोनों। बेसिकली 2 पॉपुलेशन ऑफ A एंड B आर यूज्ड, जो भी आपको यहाँ पर बताए हैं। ईच सर्व एज ए टेस्टर फॉर ईच अदर। ठीक, तो यहाँ पर GCA वाला B के लिए एज ए टेस्टर हेल्पफुल होगा और SCA वाला A के लिए। ठीक, सोर्स पॉपुलेशन A, सोर्स पॉपुलेशन B, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि सोर्स पॉपुलेशन A और सोर्स पॉपुलेशन B है, तो इन दोनों में टेस्टर यूज किया जाएगा और डिफरेंट टाइप के टेस्टर यूज होंगे। फिर ये सेम ही प्रोसीजर होता है जैसे GCA SCA का होता है, बट यहाँ पर टेस्टर दोनों यूज किए जाते हैं।
तो इसलिए अच्छा माना जाता है। जो दोनों आपको एबव वाले जो दो मेथड आपको बताए हैं ऊपर वाले, GCA और SCA वाले, उनसे ये अच्छा होता है। ठीक, उनसे ये, इन दोनों से ये बेटर होता है ये मेथड। तो देख लेते हैं आगे क्या है। यूज ऑफ रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन, क्या है इसका यूज। टू पॉपुलेशन आर डेवलप्ड बाय दिस मेथड। ठीक, A एंड B पॉपुलेशन जैसे आपको बताए थे, दे में बी इंटरमेटेड, अगर ज़रूरत है तो इंटरमेटिंग करवाएंगे, टू प्रोड्यूस ए सुपीरियर पॉपुलेशन विथ ब्रॉड जेनेटिक बेस। दिस इज सिमिलर टू ए वेराइटल क्रॉस, बट इन दिस केस द पॉपुलेशन हैव बीन सब्जेक्टेड टू सिलेक्शन फॉर कंबाइनिंग एबिलिटी GCA और SCA दोनों के लिए। इनब्रिड्स में बी डेवलप्ड फ्रॉम पॉपुलेशन A एंड B। दीज इनब्रिड्स में बी क्रॉस टू प्रोड्यूस ए सिंगल क्रॉस, ठीक, सिंगल क्रॉस और डबल क्रॉस हाइब्रिड। ठीक, इसमें दोनों तरह का हाइब्रिड बना सकते हैं, सिंगल क्रॉस और डबल क्रॉस हाइब्रिड। मेरिट्स इसका क्या है रिकरेंट सिलेक्शन का, पहले देख लेते हैं। तो रिकरेंट सिलेक्शन इज एन एफिशिएंट ब्रीडिंग मेथड फॉर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सुपीरियर जीन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक कैरेक्टर्स। ठीक, जो सुपीरियर जीन है, चाहे वो डिजीज रेजिस्टेंस के लिए हो या ईल्ड के लिए हो, जो भी हमारे लिए डिजायरेबल कैरेक्टर होंगे उनके लिए जो सुपीरियर जीन होंगे उनको इंट्रोड्यूस करवाता है। देन उसके बाद इट हेल्प्स टू ब्रेकिंग रिपल्सन फेज ऑफ लिंकेज, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट इसका यूज क्या है, ये लिंकेज ब्रेक करवाता है। ठीक, लिंकेज जब हो जाता है तो वहाँ पर यील्ड या डिजीज रेजिस्टेंसी पावर जो होता है वैरायटी का, वो धीरे धीरे होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होने के कारण लॉस होने लगता है। तो वो लिंकेज को ब्रेक करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये मेथड बहुत ही हेल्पफुल होता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी ड्यू टू रिपीटेड इंटरमैटिंग ऑफ हेटेरोजाइगस पॉपुलेशन। ये भी इम्पॉर्टेंट मेथड इसका यूजफुल यहाँ पर है। यूजफुल आप एक मतलब रिकरेंट सिलेक्शन का यूज यहाँ पर ये है कि रिपीटेड इंटरमैटिंग होने के कारण हेटेरोजाइगस पॉपुलेशन को यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। ठीक, देन उसके बाद डिमेरिट्स इसके कुछ देख लेते हैं क्या है। तो डिमेरिट्स में इसके, इट इज़ नॉट डायरेक्टली यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी। तुरंत या मतलब फास्ट वे में हम नई वैरायटी नहीं हम बना सकते हैं इस मेथड के थ्रू। दिस मेथड इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ सिलेक्शन, क्रॉसिंग एंड सेल्फिंग, यानी बहुत ही ज़्यादा इसमें सेल्फिंग और क्रॉसिंग करवाने की ज़रूरत होती है। इट परमिट सेल्फिंग विच लीड टू लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। यहाँ पर हम सेल्फिंग करवाते हैं, फिर इंटरमेटिंग करवाते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो सेल्फिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जेनेटिक वेरिएबिलिटी लॉस होने का खतरा होता है यहाँ पर। ठीक, तो रिकरेंट सिलेक्शन जो होता है यहाँ पर हम देख लेते हैं कि GCA, कुछ क्वेश्चन इसमें आते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर बात करेंगे। GCA जो होता है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे तो वहाँ पर GCA वाला प्रोसीजर यूज करेंगे, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर GCA। और अगर हम बात करेंगे ओवर डोमिनेंस का तो SCA वाला यूज करते हैं। तो ओवर डोमिनेंस की अगर बात आए, ओवर डोमिनेंस की, तो यहाँ पर SCA यूज करेंगे, SCA वाला प्रोसीजर। ठीक, बट अगर इन दोनों के लिए हम बात करेंगे, इनकम्प्लीट और कंप्लीट दोनों के लिए, तो यहाँ पर सबसे अच्छा क्या होगा, रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। ठीक, रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन, यहाँ पर GCA और SCA दोनों यूज करते हैं। ठीक, तो इसलिए इनकम्प्लीट के लिए भी अच्छा होगा और ओवर डोमिनेंस के लिए भी अच्छा होगा, कंप्लीट के लिए भी होगा अच्छा। तो अगर देखा जाए तो सबसे बेटर कौन सा होता है, रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे, उसके बाद आगे हम कुछ नया इसमें बात करेंगे, इससे रिलेटेड आगे जो भी टॉपिक होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।